Assalamualaikum and very warm welcome to my vlog. I hope you all are fine and having good time with your loved ones and enjoying all the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm back once again with another vlog and this vlog is all about the birthday celebration of my son. और आजकल स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर है और साथ ही साथ अच्छी खासी स्नोफॉल भी पड़ी है कुछ दिनों। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट जो हैं वो इंडोर की जाए और मैंने इसी वजह से घर में जो है बर्थडे पार्टी अरेंज की। बच्चों के लिए जो गेस्ट आ रहे थे उनके लिए गुडी बैग्स तैयार किए और ये जब मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करी थी तो मुझे अपना भी बचपन बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। इसी किस्म के कुछ स्नैक्स और टॉयज़ वगैरह के साथ बचपन में हम भी खेला करते थे, बाउंसी बॉल्स, वाटर गेम और साथ में ये बैंड हुआ करता था। और अब भी कुछ चीज़ें जो है वो 90s की आपको सारी से मिल जाती है। एनी हाउ बच्चों की पसंदीदा चीज़ें जो है वो मैंने इकट्ठी करने की कोशिश की कि स्नैक पार्टी की जाए। साथ में मैंने लंच का भी अरेंज किया हुआ था और एक दिन पहले जैसे कि मैंने मेंशन किया है हमने जो है वो तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, टाइडी अप किया, घर को डिकोर किया और मूसा ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। कुछ स्कूल फेलोज़ थे, कुछ नेबरहुड से फ्रेंड्स आए थे, कुछ उसके स्पोर्ट्स क्लास जो मूसा जो है वो टेनिस और साथ में फ़ुटबॉल क्लब जाते हैं, साथ में जिमनास्टिक क्लासेस करते हैं, तो उनके जहाँ पे बडीज़ हैं जो जिन जिन क्लासेस में वो सब आए थे। तो गुडी बैग्स में मैंने ये स्नैक बॉक्स डाला था, हारमोनिका, विसल, वाटर गेम, साथ में बाउंसी बॉल्स थी, चॉकलेट्स थी, बैंड था। ये सारी वो चीज़ें थी जो घर में गेस्ट आ रहे थे उनके लिए हमने गुडी बैग्स तैयार किया। और एक दिन पहले मैंने टाइडी अप कर दिया, डेकोर कर दिया और नेक्स्ट डे जिस दिन बर्थडे थी उस दिन जो है वो गुडी बैग्स बनाए और साथ में स्नैक्स का अरेंजमेंट किया। तो जो जो चीज़ें मैं कर सकती थी वो सारा कुछ मैंने किया और साथ में जो मेरी बेटी हैं अयाना उन्होंने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ चीज़ सैंडविचेस बनाए। और ये हमारा डे जो बर्थडे डे था ये वो वाला डे था। और इसी तरह डिफरेंट किस्म के कलरफुल स्नैक्स के साथ हमने जो है वो बर्थडे पार्टी का स्टार्ट किया। 12 o'clock से लेके 5 o'clock तक जो था वो अरेंजमेंट था कि घर में आएंगे बच्चे और साथ साथ बच्चे आते जा रहे थे। और अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा घर ओवर क्राउडेड बच्चों से हो चुका था। I'm Nico here. Like, happy birthday, Missa. I'm Tom. Happy birthday, Missa. I'm Alan. Happy birthday, Missa. I'm Logan. Happy birthday, Missa. I'm Reese, and thank you for inviting me, Missa. Have a nice birthday. Thank you. Hi, I'm Donald. Happy birthday, Missa. Hello, I'm Arthur. Happy birthday, Missa. I'm Mia. Happy birthday, Missa. Hi, I'm Ari. Happy birthday, Missa. Hi, I'm Samia. Happy birthday, Missa. Hi, I'm Katrina. Happy birthday, Missa. I'm Candace. Happy birthday, Musa. I'm happy birthday, Musa. I'm Eleanor. Happy birthday, Musa. Chloe. Happy birthday, Musa. Thank you, everyone from coming. माशाल्लाह से घर में काफ़ी सारे बच्चे थे इस दिन और ओवरऑल मैं ही सब कुछ मैनेज करी थी और अरेंज करी थी। आई मस्ट से दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, पर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ज़बरदस्त रहा। और बर्थडे पार्टी को मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया था कि आते साथ ही बच्चों को स्नैक्स सर्व किए और साथ में एक मूवी टाइम मैंने अरेंज किया था द टर्टल टेल्स। इन्होंने मूवी देखी, वो इन्वायरमेंटल बेस्ड मूवी है, बहुत ही ज़बरदस्त और हर एज रेंज के बच्चा जो है वो इसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव मूवी। वो देखने के बाद मैंने लंच सर्व किया और लंच का मेन्यू जो था वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा क्योंकि जो स्नैक्स थे वो भी थोड़े से हैवी थे और काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरीज़ के थे। तो मैंने सिंपल लंच सर्व किया जो बच्चों को यूजुअली पसंद आता है, जिसमें चिकन वेजी पास्ता था और लाइट माइल्ड फ्लेवर में मैंने बिरयानी बनाई थी। बच्चे शौक से खाना पसंद करते हैं। पिज़्ज़ाज हमने बाहर से ऑर्डर किए थे। लंच सर्व करने के बाद हमने केक सेरेमनी की और केक भी सेम थीम का था, गेम ऑन का। केक सेरेमनी को बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैंने पेरेंट्स को इनविटेशन के साथ डाइटरी रिक्वायरमेंट और वीडियो एंड पिक्चर्स का कंसेंट फॉर्म भी सेंड किया था, जिसको मिलने के बाद मैंने ये जो है पूरा व्लॉग और वीडियोस और पिक्चर्स बनाई और साथ ही साथ डाइट का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया। Paris, high five. Yay!
Now you ask. High five. Yeah, say hi. Yeah, ask him. High five. High five. Very nice. Is that what Mrs. does when? Yeah. It's Nia. Reese. अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे पार्टी का ओवरऑल फंक्शन बहुत ज़बरदस्त रहा। मूसा ने जाते हुए अपने सारे फ्रेंड्स को जो है वो गुडी बैग्स दिए जो कि हमने प्रिपेयर किए थे, और बच्चों ने भी बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया कि हमें बर्थडे पार्टी पे बहुत मज़ा आया है, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और अब मूसा की जो थी वो नज़र अपने प्रेजेंट्स पे थी। बड़े गुडी बैग्स और गिफ्ट बैग्स बहुत ज़बरदस्त थे, जिसको मूसा जो है वो ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे अभी और आज ही ओपन करने हैं, ऑल्दो आई वाज सुपर डुपर टायर्ड। तो फाइनली मैंने एक अपना कॉफ़ी मग लिया, और कॉफ़ी मग लेने के साथ हमने जो है वो गिफ्ट ओपनिंग टाइम जो है वो डिसाइड किया कि चलें जी अब गिफ्ट ओपन करते हैं। और मूसा को बहुत सारे बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट जो हैं वो कलेक्ट हुए थे। ज़ाहिर सी बात है ये भी एक एक्साइटमेंट लेवल होता है जब आप करते हैं। किसको गिफ्ट खोलना और गिफ्ट लेना पसंद नहीं है? ऑफ कोर्स सबको पसंद होता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा गिफ्ट बैग्स में क्या है। और मूसा को जो है माइनक्राफ्ट, बुक्स, टॉयज़, चॉकलेट्स और बहुत सारे जो हैं वो गिफ्ट कार्ड्स जो हैं वो एज ए प्रेजेंट्स मिले अपने फ्रेंड से। मूसा अक्सर आके मुझे बताता था कि मामा मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि उनको इनविटेशन आया है मूसा तुम्हारी मदर की तरफ से, तो हम तुम्हें गिफ्ट में क्या दें? तो मूसा कहता है, मैंने कहा आपने क्या कहा? तो मूसा कहते हैं मैंने तो कहा था कि बस आप आ जाएं, आपकी प्रेजेंस जो है वो ही मैटर करती है। वो कहता है बट माय फ्रेंड्स नो व्हाट आई वांट। तो मुझे बच्चों की जो है वो बातें सुन के फील होता है कि चाइल्डिश टॉक, बट ऑफ कोर्स ये वाला जो टाइम होता है ये हमेशा याद रहता है। जो आपका बचपन है वो ऑफ कोर्स एक बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है। आई मस्ट से एक टेंशन फ्री टाइम होता है, और आप जो है वो एक बड़े ज़बरदस्त टाइम में होते हैं जब बचपन है। उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। सो एनी हाउ बर्थडे पार्टी पे बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट के साथ साथ प्रेजेंट्स भी बहुत अच्छे थे, जिसमें मूसा को है बुक्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त कलेक्ट हुई, चॉकलेट्स थी, कार्ड्स थे, गिफ्ट कार्ड्स थे। Alex from the मूसा की 9th बर्थडे पे जो बुक कलेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त रही। माइनक्राफ्ट के साथ ये खेलना बहुत पसंद करते हैं, लेगोस भी हो जाएं या माइनक्राफ्ट से रेलेवेंट कोई भी गेम्स हों, मूसा को खेलना पसंद है। तो इस दफ़ा इनको ऐसी बुक से मिली, और ये भी जो है बेस्ट सेलर बुक थी। उसके साथ ही साथ जो है इसमें इनको बहुत सारे प्रेजेंट्स भी मिले जो कि बुक टोकन्स थे, और बच्चों ने ख़ुद हैंड राइटिंग के साथ जो है वो कार्ड्स लिख के दिए, मैसेजेस लिख के दिए। जिस तरह बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कार्ड्स के साथ साथ उन्होंने मैसेजेस जो हैं वो दिए। और मैंने ऑफ़ कोर्स मूसा को बताया कि इन सारी चीज़ों को आपने सेव रखना है और संभाल के रखना है। ऑफ़ कोर्स ये लाइफ टाइम मेमोरीज़ होती हैं। स्कूल, यहाँ प्राइमरी स्कूल के बाद आपका सेकेंडरी स्कूल होता है, और ऑफ़ कोर्स वहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो होते हैं ये हमेशा याद रहते हैं। और स्पेशली अगर आप उनके साथ इस किस्म की मेमोरीज़ बनाएं तो वो तो याद रहता है आपको बहुत ज़्यादा। जो ये नेशनल बुक टोकन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। इसमें ये कुछ प्रोसीजर होता है कि आप लॉग इन कर लेते हैं, और अगर बच्चा कोई भी पर्टिकुलर सीरीज़ से रेलेवेंट बुक पढ़ रहा है और जब उसका नया एडिशन आता है तो आपको ईमेल भी आ जाती है। तो मूसा को जो है वो नेशनल बुक टोकन से भी रेलेवेंट कार्ड्स जो हैं वो एज ए प्रेजेंट्स मिले। उसको आप डिपेंड करता है, 15 पाउंड, 25 पाउंड, 20 पाउंड जो है वो एज ए गिफ्ट की शक्ल में आप प्रेजेंट किसी को भी दे सकते हैं। और मूसा को पोकेमॉन कार्ड्स बहुत पसंद है। यहाँ बच्चे जो हैं वो इस किस्म की गेम्स खेलना पसंद करते हैं, और उसके जो कार्ड्स होते हैं वो भी थे, तो वो भी मूसा को एज ए प्रेजेंट मिले। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि मूसा के फ्रेंड्स को ऑलरेडी पता है कि मूसा की चॉइस क्या है, ऑल्दो कि ये सारी चीज़ें मिलती जुलती इनके पास ऑलरेडी हैं, और ये इनके साथ खेलते भी हैं। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट्स थे वो मूसा को मिल चुके थे, पर जनाब की एक और लिस्ट थी कि जितने भी मुझे गिफ्ट कार्ड मिले हैं तो मैंने उससे अब क्या क्या लेना है। ऑफ़ कोर्स इन अ सीरियस नोट, अगर प्रेजेंट की शक्ल में जो सारे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट कार्ड दिए हैं, ऑफ़ कोर्स विंटर आ रहा है, और विंटर कलेक्शन में मूसा की जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं मौसम के अकॉर्डिंग लेने वाली, जिस तरह कि मुझे अमेज़ॉन कूपन्स भी मिले हैं एज ए गिफ्ट मूसा के। तो अब जो मूसा की सीज़न चेंज होने की वजह से जो इनके वार्डरोब में मुझे चीज़ें चाहिए ऑफ़ कोर्स वो मैं ईज़िली ऑर्डर कर
सकूँगी। तो ये बहुत एक अच्छा सिस्टम है कि ये लोग जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं, स्कॉटिश पीपल, वो ज़्यादातर गिफ्ट कार्ड्स और मतलब कैश की शक्ल में कैश दे देते हैं और छोटा सा साथ में कोई प्रेजेंट भी। अब ये वाला जिस तरह प्रेजेंट है मैजिक बॉक्स, ये भी बहुत ज़बरदस्त था, मूसा की एज के अकॉर्डिंग था। और यहाँ यूके में जितने भी प्रेजेंट्स मिलते हैं वहाँ बॉक्सेस के बाहर एज भी लिखी होती है कि कौन सी एज रेंज के बच्चों का जो है वो गिफ्ट है। तो ये मैजिक बॉक्स को मूसा ने साथ ही गिफ्ट ओपनिंग के बाद फ़ौरन ओपन किया था कि मैंने खेलना है, और वो बड़ा एक्साइटेड था। और ये ज़रा हट की बॉक्स था, कभी पहले मूसा ने ये वाला मैजिक बॉक्स नहीं यूज़ किया। तो और जो जितनी भी कैश कलेक्शन थी मूसा के पास, इनका अपना एक मनी बॉक्स है, पर एनम मूसा वहाँ पे अपनी पॉकेट मनी सारी कलेक्ट करते हैं। तो कैश जो था वो डायरेक्ट इनके मनी बॉक्स में गया, और साथ में जो चॉकलेट्स मिली वो फटाफट जाके अपने कमरे में ड्रॉ में रख ली। कार्ड्स को और हैंड राइटिंग लेटर्स को मूसा ने संभाल के रखा है अपनी मेमोरी बुक में कि मेरे फ्रेंड्स ने दिया है। और इसी तरह ये बहुत खूबसूरत एक जार था, चॉकलेट जार, वो भी मूसा को मिला। ये निया इनकी क्लास फेलो हैं, इन्होंने गिफ्ट किया था बहुत खूबसूरत पेंगुइन का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाइट और डार्क चॉकलेट्स थी। और मूसा काफ़ी खुश था अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद, और इन्होंने अपने सिबलिंग्स के साथ भी चॉकलेट्स जो हैं वो शेयर की। आप एक आपका एक मेरा। तो ऑफ कोर्स आप ही जो है इनकी बहन, उन्होंने भी जो है बर्थडे सेलिब्रेशन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था। मेरे साथ सारे जो बलून्स थे वो डेकोर किए, और ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह दे लव ईच अदर, और मूसा जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब नया टास्क जो वो ये है कि मूसा ने फैमिली के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। ऑफ कोर्स ये तो इनके फ्रेंड्स के साथ बर्थडे थी, जैसे ही ये बर्थडे ख़त्म हुई तो मूसा का नेक्स्ट टारगेट था कि अब हम कल कहाँ जा रहे हैं, हम फैमिली टाइम कहाँ स्पेंड करेंगे। तो वो भी मैं ऑफ कोर्स नेक्स्ट व्लॉग वो भी अपलोड करूँगी। वो हम एक बहुत ज़बरदस्त जापानीज़ कुज़ीन गए थे रेस्टोरेंट में, और डेफिनेटली आफ्टर दिस व्लॉग आई विल अपलोड दैट व्लॉग एज वेल। वो भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। मूसा को सुशी खाना बहुत पसंद है, तो हम नेक्स्ट डे फैमिली टाइम जस्ट जो हमने स्पेंड किया वो हमने स्पूरो एक रेस्टोरेंट है वहाँ गए थे। ये मूसा के जो नेबर में फ्रेंड है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक वो रेसिंग कार है मूसा को गिफ्ट की थी, और ये डिफरेंट कलर है। इस फर्स्ट टाइम ही ये कलर में रेसिंग कार मूसा को मिली है। इससे पहले इनके पास रेड, ब्लैक, वाइट जो हैं वो रेसिंग कार्स रह चुकी हैं, इनफैक्ट वाइट एंड ब्लैक भी। तो इसी तरह मुझे जो है वो गिफ्ट प्रेजेंट में 2 बुक जो है कूपन्स मिले थे, और ऑफ कोर्स कुछ बुक्स मैं डेफिनेटली मूसा के लिए बाय करूँगी, कुछ अपनी बेटी के लिए भी बाय करूँगी। ऑल्दो कि इनको लाइब्रेरी से, स्कूल लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, पर मेरी कोशिश ये होती है कि जो इनको कार्टून या जो सीरीज़ पसंद है, कुछ हट के कंटेंट, और वो पढ़ना चाहें, तो हम WH स्मिथ जाते हैं और वहाँ से जाके जो है वो बुक्स लेते हैं, और टाइम टू टाइम मैं इनकी बुक्स जो है वो चेंज करती रहती हूँ, और जो पुरानी होती हैं उनको मैं चैरिटी कर देती हूँ। बस है कि इंसान को ज़िंदगी में अपने जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं तमाम, उनको मिलजुल कर एंजॉय करना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। और इसी तरह जो ये बच्चे हैं, ये ऑफ कोर्स स्कूल में और स्पोर्ट्स सेशंस में तो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और सारी एक्टिविटीज़ तो करते हैं, लेकिन ये बर्थडे सेलिब्रेशंस की जो गेट टुगेदर थी ये ज़रा हटके थी, और सब ने इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे भी बहुत खुशी हुई ये सब कुछ अरेंज करके, और हमने बहुत सारी जो है वो मेमोरीज कलेक्ट की। आई होप you like today's vlog. Please remember to subscribe my channel. Take good care of yourself. Bye for now.